एक लड़की फोन मिलाती है और फोन मिलाने के बाद वो बोलती है कि क्या मेरी बात संदीप कुमार से हो रही है। तो संदीप कुमार जब उसको आवाज लगाई जाती है तो कहता कि मैं संदीप बात नहीं कर रहा बल्कि मैं प्रदीप कुमार बात कर रहा हूँ, इंडियन आर्मी से हूँ और जोधपुर मेरी पोस्टिंग है। लड़की ये बात सुनती है कि ये कैसे इत्तेफाक हो सकता है कि बात करनी संदीप से है और आपके पास कैसे फोन पहुंचा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। दोनों की बातचीत शुरू होती है। वो लड़का पूछता है कि आप क्या करती हो, तो लड़की बताती है कि वो एयरफोर्स में जॉब करती है और यहीं से वो फोन कट कर देती है सॉरी बोलते हुए। 2-4 दिन का समय बीत जाता है, उसके बाद फिर से एक बार फिर फोन आता है। तो फोन आता है प्रदीप के पास, इस बार संदीप के पास फोन नहीं आया था। वही लड़की बोल रही थी और उसने कहा कि पहले गलती से फोन लग गया था लेकिन इस बार मैंने जानबूझकर फोन लगाया है, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। दोनों की बातचीत का सिलसिला यहाँ से शुरू हो जाता है। एयरफोर्स की वो लड़की इंडियन आर्मी के उस जवान से बात कर रही थी। ये फरवरी 2021 से बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और बातचीत होते होते लगातार महीने दर महीने बीत रहे थे और इन दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो जाती है, दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। और एक दिन वो लड़की जिसका नाम रिया होता है, रिया उसको वीडियो कॉल करने के लिए आग्रह करती है कि आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं आपसे वीडियो कॉल पर बात कर सकती हूँ। और जैसे ही उसने प्रदीप को वीडियो कॉल पर बातचीत करने की शुरुआत की तो प्रदीप बस उसकी वीडियो कॉल देखते ही दीवाना हो जाता है, घायल हो जाता है। दरअसल वो लड़की थी ही इतनी खूबसूरत, उसकी खूबसूरती पर, उसकी बातों पर वो इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि अब बस इंतजार रहता था कि कब रिया प्रदीप को फोन करे, कब उससे बातचीत शुरू करे। कुछ दिन बीत जाते हैं, बीतने के बाद वो कहती है कि मेरी एक दोस्त है जो एयरफोर्स में जॉब करती है, उसका ट्रांसफर दूसरे विंग में कर दिया गया है लेकिन उसे कंप्यूटर ये सब चीजों की जानकारी इतनी ज्यादा नहीं है, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो। अब उस लड़के ने यानी कि प्रदीप ने, जो कि इंडियन आर्मी का एक जवान होता है, वो लगातार उसकी दोस्त जो रिया की दोस्त होती है उसकी मदद करता रहता है और मदद करते करते ऐसे ही वक्त बीतता चला जाता है। कुछ ऐसी जरूरी जानकारियां थी जो अपने विभाग की लगातार उसको दे रहा था, उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि चल क्या रहा है और वक्त दर वक्त ऐसी बीत जाता है। मार्च 2022 की बात है। ये लड़की से रिक्वेस्ट करती है कि अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्यों ना हम आपस में मुलाकात करें। दरअसल लड़की की जॉब मुंबई में थी और लड़के की जो जॉब थी वो थी जोधपुर राजस्थान में और ये दोनों मिलने का फैसला करते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे के पास इन्होंने मिलने की वादा की और यहाँ से जब मुलाकात करने के लिए दोनों मिलते हैं तो वहाँ लड़का प्रदीप कुमार इंतजार कर रहा था रिया का कि रिया कब इस एयरपोर्ट पर आएगी, कब वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करेंगे और कहीं घूमने के लिए निकलेंगे। लेकिन वो यहाँ इससे पहले कि उससे मिल पाता तभी कुछ ऑफिसर आते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। वो गिरफ्तार करने के बाद पूरी कहानी बयां करते हैं कि लगभग 1 साल से जिससे तुम बात कर रहे हो वो पाकिस्तान की एजेंट है, पाकिस्तान की खुफिया विभाग के लिए काम करने वाली वो लड़की है जिसे तुमने इंडियन आर्मी के जो महज वो खास दस्तावेज हैं वो दस्तावेज तुमने उसको उपलब्ध कराए हैं, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। वो लड़का गिरफ्तार हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की से 1 साल से बातचीत कर रहा था, जिस लड़की से वो अपना सुख दुख ये सब बांट रहा था, वो लड़की दरअसल भारत की थी ही नहीं, वो पाकिस्तान की लड़की होती है, वो भी एक एजेंट होती है। ये कहानी का चैप्टर यहां जरूर खत्म होता है लेकिन ठीक 2 महीने के बाद जून 2022 से एक ऐसी कहानी शुरू होती है। इस कहानी को सुनने वाले बहुत ज्यादा हैरान हैं, परेशान इसलिए हैं क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये सब काम किया है वो एक बहुत बड़े पद पर आसीन था। उसने न केवल अपने बारे में जानकारी दी बल्कि देश की ऐसी जानकारी दी जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है पुणे। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति एक लड़की की प्रोफाइल को लगातार चेक करता था, उसे बार बार देखता था। दरअसल उस प्रोफाइल पर जो लड़की होती है जिसका नाम जारा दास गुप्ता होता है, वो देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है, उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़कियां भी होती हैं। वो अपने काम से जब उसे मौका मिलता था उसके बाद वो उस लड़की की हर प्रोफाइल को चेक करता था, कभी कभी उस पर कमेंट भी किया करता था। और एक दिन उस मैसेंजर पर उसको एक मैसेज आता है, सर कैसे हैं आप, और उसके बारे में फिर जानकारी जुटाना शुरू कर देते हैं। दरअसल इस लड़की का नाम जारा दास गुप्ता होता है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती है। ब्रिटेन में इसका रहना सहना शुरू होता है। अब यहाँ से मैसेंजर पर ये बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते ये पूछती है कि सर आपका नाम क्या है, तो वो अपना नाम प्रदीप कुरुलकर बताता है और इससे ज्यादा वो जानकारी नहीं देता। लेकिन ये लड़की अब इससे कभी चैटिंग करती थी, कभी बातचीत करती थी, तो ये लड़का भी ये व्यक्ति भी इससे बातचीत करता था। और एक दिन इस व्यक्ति ने अपने बारे में कुछ बताना चाहा। उसने कहा कि मेरी जो उम्र है वो लगभग 60 साल के आसपास है। तो लड़की अपनी उम्र जो बताती है वो व्यक्ति एकदम सुनकर हैरान रह जाता है। दरअसल उस लड़की की जो उम्र होती है 22 या 23 साल के आसपास थी। अभी कुछ ही समय पहले उसकी नौकरी लगी थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बनी थी। अब इस यहाँ से जब बातचीत शुरू होती है तो उस लड़की ने कहा कि मुझे तुम्हारी उम्र से कोई भी ऐतराज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है, दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कहीं ना कहीं प्यार में बदल जाती है। ये दोनों अब ऑनलाइन बातें करने लगे, कभी व्हाट्सएप पे चैटिंग करते थे तो कभी मैसेंजर पे बातचीत किया करते थे। जो सोशल मीडिया के अलग अलग अकाउंट होते हैं उनसे बातचीत होती थी और कभी ईमेल आईडी, तो इनका ये सब सिलसिला चल रहा था। लेकिन एक दिन वो वीडियो कॉल पर जब बातचीत कर रही थी तो उसने जरूरत से कम कपड़े लड़की ने पहने हुए थे
और ये व्यक्ति जो होता है, इसका नाम प्रदीप कुरुलकर होता है, इस लड़की से बातचीत करते करते कुछ ज्यादा ही इसकी तरफ इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो डिमांड करता है कि जो तुमने कपड़े पहने हैं क्या तुम इन्हें और भी कम कर सकते हो। 60 साल का एक बूढ़ा आदमी उस 22-23 साल की लड़की से उसे डिमांड करता है कि तुम और कपड़े कम कर सकती हो। ठीक उसकी डिमांड मान ली जाती है और उस लड़की ने कपड़े कम कर दिए। जैसे ही कपड़े कम करके बातचीत होती है तो वो उसका इंप्रेशन उसके प्रति और बढ़ जाता है। अब उस व्यक्ति को जब मौका मिलता था तब वे दोनों आपस में खूब सारी बातें करते थे, दिन हो या रात, बस इंतजार रहता था कि कब इस व्यक्ति को फुर्सत मिलेगी और कब उससे बात करेगा। तो एक दिन लड़की, यानी कि जिसका नाम होता है ज़ारा दास गुप्ता, वो पूछती है कि तुम करते क्या हो। तो कहता है कि मैं जो करता हूं तुम सुनकर हैरान रह जाओगी। वो पूछती है कि क्या करते हो, तभी वो कहता है कि मैं DRDO के अंदर साइंटिस्ट हूं और यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं वो प्रोजेक्ट मेरे हाथों से होकर गुजरते हैं, क्योंकि ये पुणे के अंदर जो रक्षा अनुसंधान और विकास निधि एक संस्था है, मैं इसके लिए DRDO के लिए काम करता हूं, इसका मैं डायरेक्टर हूं। जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो सब मेरे हाथों से होकर गुजरते हैं। वो लड़की कहती है तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतने बड़े अधिकारी से बात कर रही हूँ, इतने बड़े साइंटिस्ट से बात कर रही हूँ। तब ऐसी बातचीत करते करते उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट था जिस पर काम चल रहा था। वो लड़की पूछती है कि कई दिन हो गए तुमसे बातचीत नहीं हो पा रही। तभी वो कहता है कि एक ब्रह्मोस मिसाइल जो है, मैं उसके बारे में कुछ हमारा रिसर्च चल रहा है, उसके बारे में बातचीत चल रही है और रसिया के साथ मिलकर हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। और इसकी जो मारक क्षमता है, इसका जो एरिया है बहुत ज्यादा दूर तक जाए, ज्यादा मारक क्षमता इसकी पैदा हो, ज्यादा दुश्मन में दहशत पैदा हो, इस तरह की बातें वो बताने लगता है। अब ये लड़की इसकी गहराइयों के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। अब चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल की बात हो, चाहे वो लड़ाकू ड्रोन की बात हो, चाहे वो लड़ाकू विमान हो या अग्नि 6 मिसाइल की बात हो, जब अग्नि 6 मिसाइल की बात आती है तो कहता है कि इसको तो लीड मैं ही कर रहा हूं, ये तो सब मेरे ही अंडर में काम चल रहा है। तो अपने यहाँ की जानकारियां वो ऐसे ही देना शुरू कर देता है, उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। लेकिन लड़की बीच बीच में उसको वीडियो कॉल कर करके अपना हिस्सा होता था शरीर का, वो उसे दिखाती थी। उसके साथ वो आपस में ऐसी अश्लील चैट किया करते थे, कभी कभी आपस में एक दूसरे के साथ वो गंदी गंदी हरकत भी किया करते थे। ये सब लंबे समय से लगातार चल रहा था। वो बूढ़ा आदमी उस लड़की के लिए इतना ज्यादा खुश होता है, उसे पता ही नहीं चला था कि वो कर क्या रहा है। वो लड़की जब भी बात करती थी उसके कमरे के अंदर कुछ ऐसी तस्वीरें थीं देवी देवताओं की, तो उस व्यक्ति को बिल्कुल यकीन भी नहीं होता है कि जिससे वो बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि जिससे बात कर रहा है वो कोई और ही है। अब वो लड़की ब्रिटेन में रहती है, अपने यहाँ की कुछ फोटोग्राफ्स वो सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट कर ही रही थी, बातचीत कर रही थी। इन दोनों की अब व्हाट्सएप से बहुत ज्यादा चैटिंग शुरू हो जाती है और जितने भी, चाहे वो राफेल फाइट के बारे में बात हो या रोबोटिक्स के बारे में बात हो या फिर इंडियन रोबोटिक कंपनी जो होती है, उस कंपनी जो कि इंडियन आर्मी के लिए जो उपकरण बनाती है, उसके CEO से इस प्रदीप कुरुलकर की बातचीत भी होती थी। इसका नंबर भी वो बातचीत में शेयर कर देता है। हर एक जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी लगातार वो शेयर कर रहा था और इनकी बातचीत का सिलसिला जो शुरू हुआ था जून 2022 से शुरू होकर दिसंबर 2022 तक तो बहुत अच्छे से चला और अचानक से इनका कम्युनिकेशन धीरे धीरे करके बंद होने लगता है। फरवरी 2023 में ये कम्युनिकेशन पूरी तरह से बंद हो जाता है, क्योंकि इस प्रदीप को ऐसा लगने लगा कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जिससे मैं बातचीत करता हूं वो अपने बारे में तो कोई ज्यादा जानकारी देती ही नहीं है, बस जब भी देखो वो एक ही कमरे के अंदर एक ही लोकेशन पर बैठकर वो बातचीत करती है, जब देखो तभी वहीं पर रहती है। जब इसे थोड़ा शक होता है तो फरवरी 2023 से ये बातचीत करना बंद कर देता है। लेकिन भारत की जो एजेंसियां थी उन्हें शक होता है, जो इसका IP एड्रेस होता है, इसकी जो मोबाइल फोन होते हैं, उसको सर्विलांस में लगा दिया जाता है, ये देखने के लिए आखिरकार चल क्या रहा है। और जब ये पता किया जाता है तो जिस लड़की यानी कि ज़ारा दास गुप्ता से जिससे बात कर रहा था वो इंडिया की थी ही नहीं, वो ब्रिटेन में थी ही नहीं। उसने जो अपने बारे में बताया था कि मेरे परिवार के, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे खानदान के लोग आज भी इंडिया में हैं और इंडिया की कोई ऐसी लोकेशन उसने बताई थी जहां हमारी खेती बाड़ी होती है, जमीन है, फैक्ट्रियां हैं, इस तरह की चीजें हैं और मैं यहाँ आकर ब्रिटेन में नौकरी करती हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और इस बातों से वो बुजुर्ग वैज्ञानिक उससे इंप्रेस हो रहा था, उसे अपनी बारीक से बारीक जानकारियां दे रहा था। लेकिन जब भारत की एजेंसियों ने जब इस बात का पड़ताल करने की कोशिश की कि हमारे देश की जो जानकारियां हैं, जो अलग अलग मिसाइलों की जानकारियां वो जा आ रही हैं, तो पता चलता है कि जिस व्यक्ति को उसके लिए रखवाली का डायरेक्टर बनाया गया था वो ही, यानी कि DRDO का जो डायरेक्टर है प्रदीप कुरुलकर, वो ही सारी जानकारियां इसको लगातार दे रहा था। तब उन्होंने 3 मई 2023 को इसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जो इसके फोन के एक्सेस अपने फोन में लेते हैं तब पता चलता है कि इसने बहुत सारी जानकारियां अपने विभाग की जो रिसर्च की थी, हमारे देश में जो बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, जो भविष्य में आने वाले में कुछ ऐसी चीजें आने वाली हैं, उनकी सबकी जानकारी दे रहा था। और ये जानकारियां उस लड़की के माध्यम से सीधा पाकिस्तान के जो एजेंसियां होती हैं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी तक पहुंच रही थी। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने इस पर जांच पड़ताल करनी शुरू की है तो 1837 पन्नों की एक चार्जशीट लगाई जाती है और 1837 पन्नों की चार्जशीट में इसकी बातचीत के बहुत सारे ऐसे अंश थे, जो चैटिंग थी, अश्लील वीडियो थी, अश्लील फोटोग्राफ्स थे, वो सब इसमें उपलब्ध हो जाते हैं। और जब ये पता चलता है कि 60 साल का
प्रदीप कुरुलकर ये सब काम कर रहा था, तो इससे देश को वाकई शर्मिंदगी होती है। लेकिन जब इससे पूछा जाता है कि तुम्हारी शुरुआत कैसे हुई, तो शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी कहानी बताता है। फिर ये गिरफ्तार करने के बाद इसके न्यायिक हिरासत में इसको रखा गया है, और जो जुलाई का प्रथम सप्ताह है, इस जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये चार्जशीट दाखिल की गई है और कोर्ट इसे जल्द से जल्द बड़ी से बड़ी सजा देने की तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन जब ये और लोगों को और अधिकारियों को पता चलता है कि जिस व्यक्ति से बिल्कुल कतई उम्मीद नहीं की जा सकती वो व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है, हालांकि इससे पहले भी जो मैंने अभी शुरुआत में कहानी सुनाई थी प्रदीप की, वो कहानी बिल्कुल सही है। और न जाने ऐसे कितने इंडियन आर्मी के या एयरफोर्स के या कोई अलग अलग एजेंसियों में जो काम करने वाले हमारे ऑफिसर हैं, उनको ये हनी ट्रैप के माध्यम से पाकिस्तान के लोग फंसाते हैं। और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी हैं वो ऐसी लड़कियों को निशाना बनाते हैं जो गरीब होती है, बेहद खूबसूरत होती है, जिसको इंडियन कल्चर के बारे में आसानी से समझाया जा सकता है, आसानी से बुझाया जा सकता है, उसे बताया जा सकता है कि कैसे बातचीत की जाती है, कौन से देवता हैं, कौन सी देवी हैं, उनके बारे में अच्छी से जानकारी दी जाती है, उसे हिंदी का ज्ञान सिखाया जाता है। और इसके लिए बाकायदा लड़कियों की भर्ती की जाती है, उन्हें एक जगह दी जाती है और उसी कमरे में बैठकर वहां से वो अपना पूरा काम करती रहती हैं। जैसे क्या रिया ने ये काम किया था, उसके बाद जारा दास गुप्ता ने काम किया था, तो कभी पूजा शर्मा नाम से लड़की कोई बात करती है, कोई रेहाना नाम से बात करती है। इस तरह से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे लोगों को ठगा जाता है ताकि देश की जानकारियां, गुप्त जानकारियां हासिल करके देश को कमजोर किया जा सके। और प्रदीप जैसे लोग इस देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं, लेकिन भारत की एजेंसियां भी कम नहीं है, ऐसे लोगों को पकड़कर उन्हें सजा दिलाने के लिए बड़ा सा बड़ा काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र के एटीएस ने जब इसे गिरफ्तार किया था, तब अखबारों में जब ये बूढ़े आदमी की बात जानकारी मिली कि एक बूढ़ा आदमी 22 या 23 साल की लड़की के साथ इश्क लड़ा रहा था, वहां कोई क्लोन नहीं था बल्कि सचमुच लड़की होती है जो कि उसे वीडियो कॉल पर बातचीत करती थी। और ये बेवकूफ आदमी इस बात को समझ ही नहीं पाया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जब भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास ऐसी कॉल आए तो आप उसे इग्नोर ही करें, क्योंकि आसानी से मिलने वाली चीज होती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल होता है। ऐसे कई इंडियन ऑफिसर के साथ ये ऐसा हो चुका है, चाहे वो आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों, एसएसबी के हों, बीएसएफ के हों या अन्य किसी संस्था के लिए काम करने वाले ऑफिसर हों। उन्हें पाकिस्तान की जो खूबसूरत लड़कियां हैं उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनसे जानकारियां कलेक्ट कर लेती हैं। कभी कभी ये लड़कियां जो होती हैं, कभी पैसे का लालच तो कभी शरीर का लालच देकर उन्हें कब्जे में लेती हैं। यदि आपके सामने कभी ऐसा फोन आता है, यदि आपके सामने कभी ऐसी कॉल आती है या कोई मैसेज आता है या फिर सोशल मीडिया से जुड़ने की कोशिश करता है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या ईमेल आईडी से, कोई भी ऐसे साधन माध्यम हो सकते हैं, उससे आपको दूर रहना है ताकि ये सब चीजें, जानकारियां दूसरे देश तक या दुश्मन देश तक ना पहुंच सकें। दोस्तों, जाते जाते आज विशाल दुबे हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले, नंदलाल प्रसाद हैं गाजीपुर के, कासिफ खान हैं, मोहम्मद कादिर हैं जो मेरठ के रहने वाले हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही उज्जवल साहू, नरेश कुमार, साहबुद्दीन, अखिलेश, रूप किशोर, अरमान खान, प्रदुमन यादव, जाकिर शोएब, अजीत सिंह, नारायण सिंह, मुकुल कुमार, महफूज आलम, मोहम्मद असलम, अंजुम खान, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।